मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए आज चैप्टर 16 में एक कविता है जिसका शीर्षक है हम दीवानों की क्या हस्ती। शीर्षक हम दीवानों की क्या हस्ती के रचयिता भगवती चरण शर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा ने इस कविता के माध्यम से यह लिखा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं या हैं आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम था मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कहने का अर्थ इसमें यह है कि जो व्यक्ति अपने तन मन धन कर्तव्य परिश्रम आदि से अपने आप को परिपक्व समझ लेते हैं, अपने आप को ही मस्ती में अपने आप को डुबो देते हैं, उनके लिए इस जमाने में कहीं कुछ कठिन नहीं दिखता है आज यहाँ कल कहाँ चले। वैसे लोगों के लिए स्थिरता मायने नहीं रखता है। जब हुआ जहाँ हुआ जैसे हुआ अपने जीवन को इस संसार में अपनी इच्छा अनुसार जी लेते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी हमारे पीछे जहाँ जिस ओर हम जा रहे हैं उसके पीछे चलने वालों की कमी नहीं होती है। हमारे रास्ते पर चलने वाले लोग हमारे अच्छे कार्य को देखकर हमारा अनुकरण कर मेरे साथ चलने लगते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जबकि लोग खुशियाँ से भर जाते हैं। लोगों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दिखता है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो कि उन खुशियों में गम को भी साथ लेके आते हैं और आंसू बहाकर उस गम को भुला देते हैं। सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। जो व्यक्ति समझदार होते हैं उनके जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन उस दुख को वो इस प्रकार दरकिनार कर देते हैं, इस प्रकार अपनी बुद्धि से झेल लेते हैं कि लोग उन पर आश्चर्य करते हैं कि अरे यह किस तरह आया और कहाँ चला गया, लोगों को पता भी नहीं चला। तो बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को झेल लेते हैं। परिस्थितियाँ हर इंसान के साथ होती हैं, लेकिन बुद्धिमान वही होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं। किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने पथ पर संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, उसे यह भूल जाना पड़ता है कि मार्ग में क्या कठिनाई होगी, मार्ग में क्या मुश्किलें होगी, क्या बाधाएं हमें रोकेगी, इसकी वह चिंता नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपने लक्ष्य की ताक में रहते हैं कि हमें उसे पूरा करना ही है। जग से उसका किस लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले,
जग को अपना कुछ दिए चले। कहने का अर्थ यह है कि इस माया रूपी संसार से हम बहुत कुछ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति जो है वह अपने आप इस संसार में आकर चले जाते हैं। वह संसार से लेते बहुत कुछ हैं। प्रकृति के सहयोग बिना मानव की कल्पना संभव नहीं है और मानव के सहयोग के बिना भी मानव की जिंदगी संभव नहीं है। हर लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि लेने के नाम पर तो हम सब कुछ लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेते हैं। तो क्या हमें लेकर अपने आप काम चला लेना, अपने आप खुशी जाहिर कर लेना, यह मेरा कर्तव्य नहीं है। अगर हम किसी से कुछ लेते हैं, प्रकृति से लें या मानव से लें, तो हमारा यह कर्तव्य होता है, हमारा यह फर्ज होता है कि मैं भी उसके बदले में उसे कुछ दूँ। तब वह हमारे संतुष्टि का कारण हो सकता है। जितना सुख देने वाले को होता है उतना संतुष्टि लेने वाले को नहीं होती है। देने वाले गर्व से गौरवान्वित होते हैं कि मैंने उसे कुछ दिया, मैंने उसका सहयोग किया। और लेने वाले तो एक भिक्षुक की भांति अपने आप को अंदर से हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं कि मैंने उससे कुछ लिया। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। इस संसार में जो लोग आते हैं तो किसी को कुछ कभी अच्छी बात कहते हैं, कभी को ऐसा हम कोई चीज़ बोल देते हैं वह व्यक्ति को कुछ बुरा लग जाता है। किसी के सुख को कभी देखकर हम हंसते हैं तो कभी हम रोते भी हैं। छक्कड़ सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कहने का अर्थ यह है कि मानव का यह कर्तव्य होना चाहिए कि सुख और दुख दोनों को हमें छान कर पीना चाहिए। यानी जब सुख हो तो हम अपने आप इस प्रकार उसमें न खो जाएं कि हम अगले की परिकल्पना न करें। अगर सुख भी है तो उसे छान कर पीना चाहिए, उसके कुछ शेष भाग को अगले की खुशी के लिए रखना चाहिए। और दुख भी है तो हमें यह सोच के झेलना है कि यह दुख कभी हमारे लिए सुख बन के भी आ सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यह जिंदगी जो है सुख दुख दोनों एक नदी के किनारे के समान है। दोनों का सामंजस्य एक दूसरे से मिला हुआ है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भगवती चरण वर्मा ने इसमें लिखा है कि यह संसार जो है एक भिखमंगे की भांति है, याचक है। वह हर चीज हर लोग से याचक के रूप में प्रतीत होता है। हम हर समय किसी न किसी से कुछ लेना ही चाहते हैं। हम एक निशानी सी उड़ पर ले सफलता का भार चले। मनुष्य का यह दायित्व होना चाहिए कि उसे इस कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि जिस संसार में आकर मैंने एक याचक के भांति हर सुख को लूटा, हर वस्तुओं का उपभोग किया, तो क्या मेरा यह फर्ज न बनता है कि यह संसार के लिए मैं कुछ अच्छे काम करके जाऊं, कुछ निशानी देकर जाऊं, ताकि मेरा यह कर्ज, मेरा यह भार लोगों को भी आगाह करे कि मैं भी कुछ देकर गया। अगर न देकर गया तो यह मेरा मानव जीवन जो है
वह असफल होगा, वह सफलता को प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि मैं इस संसार में आकर अपने आप को एक याचक की भांति जीकर जाऊं, यह हमारा कर्तव्य नहीं है। इस कविता के शेष भाग को अगले वीडियो में भावार्थ के साथ ही बताया जाएगा। धन्यवाद।